नमस्ते। आज इतिहास के पन्नों से हम लोग बात करेंगे महाशय राजपाल की। महाशय राजपाल की ही क्यों और क्या खासियत है महाशय राजपाल में। महाशय राजपाल अविभाजित भारत में आज़ादी के पहले इन्हीं परिस्थितियों में उनकी हत्या कर दी गई थी, सांप्रदायिक आधार पर जो परिस्थितियां आज उत्पन्न हो रही हैं, और वह भी इस निंदा के आधार पर। अविभाजित भारत में आज़ादी के पहले भी सांप्रदायिक चीज़ें बहुत हो जाया करती थीं, और आज ऐसा लगता है कि शायद ये गंगा जमनी तहजीब का हिस्सा है। बात बात पर सांप्रदायिक भावनाएं भड़क जाना, धरना, प्रदर्शन, हिंसा, ये सब गंगा जमनी संस्कृत का हिस्सा है। महाशय राजपाल का वर्णन सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक धर्मांध सांप्रदायिक व्यक्ति की हत्या का शिकार हुए, बल्कि इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो एक समर्पित आर्य समाजी थे और उन्होंने आर्य समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित की, जिनका उन्होंने लागत मूल्य पर बिक्री किया। इनका जन्म अमृतसर में हुआ था। क्योंकि भारत अविभाजित था तो कहीं आने जाने की रोक टोक नहीं थी, और इसलिए प्रारंभिक शिक्षा के बाद ये बहुत आगे तक पढ़ नहीं सके, क्योंकि इनके पिताजी कहीं गुम हो गए थे और वो वापस नहीं आए, इसलिए परिवार चलाने का दायित्व भी इनके सर पर था। तो इन्हें बहुत जल्दी ही काम धंधे की तलाश करनी पड़ी, और इनको एक अखबार चलता था, दैनिक प्रताप, उसमें संवाददाता की जगह मिल गई। और इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। संवाददाता के रूप में अपने दायित्वों का बहुत ही अच्छे ढंग से पालन किया। काफ़ी दिनों के बाद चूँकि उनका रुझान समाज सुधार और अपने धर्म के प्रति समर्पण भी था, उन्होंने आर्य पुस्तकालय और सरस्वती आश्रम की स्थापना की लाहौर में, और ये दोनों ही जगह प्रबुद्ध हिंदुओं के एक बैठक का केंद्र हो गए, जहाँ पर विमर्श होता था और बौद्धिक स्तर पर वार्ताएं होती थीं। ऐसा ये केंद्र बन गया जिसकी बहुत तारीफ़ की जाती है। और उस समय ये एक ऐसा माहौल चल रहा था जब कुछ बातों को लेकर सांप्रदायिक भावनाएं भड़क जाती थीं। ऐसे में कुछ मुस्लिम लेखकों ने 2-3 किताबों का प्रकाशन किया। उसमें एक किताब थी कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, जिसमें कृष्ण भगवान के बारे में बहुत ही अनाप शनाप अनर्गल बातें लिखी हुई थी। दूसरी पुस्तक थी 19वीं सदी का महर्षि, उसमें स्वामी दयानंद के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। और एक किताब माँ सीता पर थी, जिनके चरित्र पर बहुत लांछन लगाया गया था। इस तरह से इन किताबों के प्रकाशन के बाद हिंदू समाज में बहुत ही आवेशपूर्ण प्रतिक्रिया हुई। लेकिन जैसा कि हिंदू समाज करता है, इन किताबों के आने के बाद भी ना तो कोई धरना, प्रदर्शन, हिंसा हुआ, और ना ही किसी ने किसी का गला काटा। हिंदू समाज के कुछ बड़े बुजुर्ग लोगों ने मुस्लिम नेताओं से बात की और उनसे कहा कि ये दोनों ही धर्मों के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए इन किताबों को वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन बात नहीं बनी, किसी ने ये किताबें वापस नहीं ली। बहुत मान मनोबल चला, लेकिन किताबें वापस नहीं हुई। और इस हठ धर्मिता के बाद हिंदू समाज के एक लेखक थे, वो एक किताब लिख के लाए महाशय राजपाल के पास, और उन्होंने अनुरोध किया कि ये किताब प्रकाशित की जाए, लेकिन इस किताब में उनका नाम न दिया जाए। और महाशय राजपाल से वचन लिया कि वह कभी भी इस किताब के मूल लेखक का नाम किसी को नहीं बताएंगे। महाशय राजपाल ने उनको वचन दिया। वह किताब थी रंगीला रसूल। रंगीला रसूल कुछ इसी तरह की किताब थी जैसे सलमान रश्दी ने लिखी, जैसे अली सीना ने लिखी। इसलिए उस पर बहुत
तीव्र और तीखी प्रतिक्रिया हुई मुस्लिम समुदाय से। लेकिन जैसा कि उस समय का ये उपक्रम चलता था, थोड़े बहुत दिन धरना प्रदर्शन हुआ और इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। 4 वर्ष तक यह किताब अनवरत बिकती रही और कहीं से कोई बहुत बड़ी घटना नहीं सुनाई पड़ी। लेकिन 1927 के आसपास गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया में इस किताब की तीखी आलोचना की और उन्होंने महाशय राजपाल, उनके प्रकाशन केंद्र और अन्य जुड़े लोगों की तीखी भर्त्सना की और एक तरीके से ऐसा लेख लिखा था जिसमें ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम समुदाय को उकसाया। और मुस्लिम समुदाय भी ये सोचने लगा कि एक हिंदू नेता, हिंदू समुदाय से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति, एक धार्मिक व्यक्ति जब इस तरह की बातें कर रहा है और हम लोग चुपचाप हैं, हम लोग सो रहे हैं। और उसके बाद में भयंकर धरना प्रदर्शन होने लगे, हिंसा होने लगी। और इसके बाद महाशय राजपाल पर 3 आक्रमण किए गए। पहला आक्रमण एक मुस्लिम पहलवान ने किया, पकड़ा गया, उसको पुलिस के हवाले किया गया, उसको लोअर कोर्ट से सज़ा हुई। इसके बाद फिर दूसरा एक हत्यारा उनकी हत्या करने के लिए आया, वह भी पकड़ा गया, पुलिस के हवाले किया गया, उसको भी सज़ा हुई। और अब ऐसा लगने लगा था कि शायद ये क्रम रुक जाएगा। और एक दिन जब महाशय राजपाल अपने प्रकाशन केंद्र में बैठे हुए, अपने ऑफिस में या दुकान में बैठे हुए थे, उनके साथ 2 आर्य समाज के लोग भी थे और एक आध और लेखक होंगे। उस समय एक अलमुद्दीन नाम का 18 वर्ष का युवक, एक बढ़ई का बेटा था, वह बहुत दिनों से तैयारी कर रहा था, बाज़ार से एक लंबा सा छुरा लेके आया और इनसे मिलने पहुंचा और देखते ही देखते उसने उनके सीने में छुरा भोंक दिया, जिससे उनका वहीं पर देहांत हो गया। जो लोग उनके पास बैठे हुए थे उन्होंने उसे पकड़ने का प्रयास किया, उनको भी उसने घायल किया और इसके बाद भाग निकला, लेकिन उसे पकड़ा गया, उसे पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने सांप्रदायिक भावनाएं देखते हुए केस का निपटारा जल्दी से जल्दी किया, न्यायालय पहुंचा और लोअर कोर्ट से उसे मृत्युदंड सुनाया गया। इस व्यक्ति को, जो अलमुद्दीन नाम का व्यक्ति था, जिसने एक काफिर की हत्या की थी, जिसने ईस निंदा का काम किया था, इसको बहुत बड़े लोगों ने मुस्लिम समाज के सराहा। और जब इसको फांसी की सज़ा हुई तो लोगों ने तमाम यत्न किए, हाई कोर्ट में मामला पहुंचा और लोअर कोर्ट में पहले ही इनकी जो केस लड़ रहे थे वह एक बहुत ही प्रसिद्ध वकील उसमें लाहौर के हुआ करते थे, उनका नाम था मियां फारूक, लेकिन वह उसको बचा नहीं सके, उसको फांसी हुई। इसके बाद इस मामले में शुरू से ही जुड़े डॉक्टर इकबाल, जिन्हें अल्लामा इकबाल भी कहा जाता है, वह भी जुड़े हुए थे और इस व्यक्ति को, हत्यारे को बचाने का प्रयास कर रहे थे। अल्लामा इकबाल ने जिन्ना से कहा कि वह बम्बई से लाहौर पहुँचे और इस अलमुद्दीन के, इस गाजी के केस को लड़ें हाई कोर्ट में। जिन्ना शुरुआती नानुकुर के बाद तैयार हुए और वह लाहौर पहुँचे। हालांकि वो कन्विंस नहीं थे इस कृत्य से और उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की। उस अपील में ये कहा गया था कि ईस निंदा, यानी इस किताब में पैगंबर मोहम्मद के बारे में इस तरह की बातें व्यंग्यात्मक और इस लहजे में लिखी गई हैं, जिसके कारण यह लड़का आवेश में आ गया था और आवेश में आकर उसने इनकी हत्या कर दी। केस में, हाई कोर्ट में इस केस में बहस हुई, लेकिन उसकी फांसी की सज़ा बरकरार रही। और जब फांसी की सज़ा बरकरार रही तो एक तरीके से बहुत रोष हुआ, अल्लामा इकबाल और सब लोग बहुत परेशान रहे। उसे मृत्युदंड दे दिया गया जेल के अंदर ही, ताकि सांप्रदायिकता ना फैले, झगड़े झंझट ना हो, दंगे फसाद ना हो, इसलिए उसको जेल के अंदर ही दफन कर दिया गया। लेकिन अल्लामा इकबाल के नेतृत्व में मुस्लिम संगठनों ने बहुत हाय तबाह मचाई और अंग्रेज़ों से ये अनुरोध किया कि उसकी पार्थिव शरीर को उसके परिवार वालों के हवाले कर दिया जाए, ताकि पारंपरिक विधि से उसका संस्कार किया जा सके।
और मजबूरी में सरकार को ऐसा करना पड़ा। इसके बाद उसका जो जनाजा निकला, उसका जुलूस रिकॉर्ड है, लोग बताते हैं 6 से 7 लाख लोग उसके जुलूस में मौजूद थे। इसके बाद उसे सुपुर्द खाक किया गया और वो नमाज स्वयं अल्लामा इकबाल ने पढ़ी। और वहाँ पर अल्लामा इकबाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एक बगैर पढ़ा हुआ बढ़ई का 18 साल का लड़का, उसने जो कर दिखाया, हम पढ़े लिखे इतने बड़े बड़े लोग, बड़े ओहदों पर बैठे लोग नहीं कर सके। आप समझ सकते हैं कि इसका संदेश क्या है, इसका मतलब क्या है, इसकी भावनाएं क्या हैं। लेकिन अल्लामा इकबाल का रुतबा तो इतना बड़ा था कि उस पर कोई क्या करता। इसकी शुरुआत तो गांधी ने की थी। इसकी चर्चा करना इसलिए भी ज़रूरी है कि दोनों समुदायों के बड़े बड़े नेता इसमें जुड़े हुए थे और इसमें आग में घी डाल रहे थे। इस आग जलाने का काम गांधी ने किया, उसमें घी डालने का काम अल्लामा इकबाल, जिन्ना जैसे लोगों ने किया। लेकिन इस अलमदीन टाइप के जो छोटे लोग हैं, जो एक पुर्जे मात्र हैं, उनको बेचारों को ये नहीं मालूम कि वह क्या करने जा रहे हैं, इसका क्या अंजाम होगा। उनकी ना तो शिक्षा दीक्षा इतनी है, ना ही इतनी समझ है। आवेश में उनको लाया गया, वो आवेश में आए नहीं, किसी भी तरीके से उनका ब्रेन बास किया गया और ये काम करवाया गया। ये पहले भी होता था, ये आज भी हो रहा है। अब आप देखें कि उसको बचाने के लिए तमाम जतन किए गए। इसके बाद में उसको महिमा मंडित करने के जतन किए गए। और आज़ादी के बाद, इतने दिनों बाद, पाकिस्तान में एक साहबान ने एक लाहौर हाई कोर्ट में फिर याचिका दायर की और इस केस को दोबारा खोलने की गुजारिश की। केस दोबारा खोला गया और इसके बाद उसका पर्पज़, उद्देश्य यह था कि इस व्यक्ति को सम्मानित करना जिसने ईस्ट जिंदा से टक्कर लेने के लिए इतना बड़ा काम किया। और इसके बाद जिस जेल में इसे फांसी दी गई थी, वहाँ पर उसके नाम से एक मस्जिद का निर्माण किया गया और इसे गाजी की उपाधि दी गई। ये है सांप्रदायिक सौहार्द। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जिस समय महाशय राजपाल की हत्या हुई, हिंदुओं ने कोई प्रतिक्रिया, इस तरीके से तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी कि वो हिंसा पर उतर आएँ, तोड़ फोड़ करें, दंगे फसाद करें। ये सही है कि उनके भी जो अंतिम शव यात्रा थी उसमें काफ़ी लोग आए थे, लेकिन किसी ने भी दूसरे समुदाय को ना तो परेशान करने की कोशिश की, ना ही कहीं पे हिंसा हुई, ना कोई आगजनी हुई, ना कोई दंगा हुआ, ना फसाद हुआ। ये हिंदुओं की सहिष्णुता है, इसे कमज़ोरी समझना उचित नहीं होगा। आज जब हम नूपुर शर्मा प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो चाहे उदयपुर की घटना हो, चाहे अमरावती की घटना हो और देश के अन्य हिस्सों में घट रही घटनाएं हों, उसमें हिंदू एक बहुसंख्यक है इस देश में आज भी 75% से 80% के बीच में। लेकिन उसका कहीं भी कोई उग्र स्वरूप देखने को नहीं मिला और मिलना भी नहीं चाहिए। सांप्रदायिक सौहार्द ऐसे ही किया जाता है, सहिष्णुता ऐसे ही बनाई जाती है। और गंगा जमुनी तहजीब में गंगा तो अपना फ़र्ज़ निभा रही है, जमुना अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रही है। वैसे तो गंगा और जमुना दोनों ही हिंदुस्तान में हैं और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को शांतिपूर्वक विचार करना चाहिए और सरकार को भी ऐसे अराजक तत्वों पर कार्रवाई करनी चाहिए, सख्ती करनी चाहिए। ऐसे कानून भी होने चाहिए जिनसे उदाहरण प्रस्तुत हो सके और भविष्य में कोई इस तरह की घटनाएं करने की सोच भी न सके। तो इसलिए महाशय राजपाल का यहाँ पर वर्णन करना ज़रूरी हो गया। महाशय राजपाल को आप चाहे कुछ भी दर्जा दें, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता जो उनके चरित्र से निकल कर आई है कि जब वह लोअर कोर्ट से उनको 1.5 साल की सज़ा हुई, 1000 रुपये का जुर्माना किया गया, उसके बाद भी कई मुस्लिम लोग उनके पास आए ये पूछने के लिए कि आखिर इस किताब का लेखक कौन है, जिसकी जगह लेखक के नाम की जगह दूध का दूध पानी का पानी लिखा हुआ है। लेकिन उन्होंने उसका नाम नहीं बताया, उस किताब के असली लेखक का नाम उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया और वही उनकी मौत का कारण बना।
तो यह थी महाशय राजपाल की वचनबद्धता, कर्तव्यपरायणता और धर्म के प्रति समर्पण, और उनकी हत्या हुई और उनको सांप्रदायिक ठहराया गया। आज उनके हत्यारों को तो महिमामंडित किया जा रहा है, लेकिन अपने देश में महाशय राजपाल को बहुत गिने चुने लोग ही जानते होंगे। बंटवारे के बाद महाशय राजपाल का परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था और 1912 में बनाई गई उनकी प्रकाशन कंपनी राजपाल एंड सन्स आज भी काम कर रही है और बहुत पुस्तकें प्रकाशित करती है। ये जो राजपाल एंड सन्स है, इसी के बनाने वाले, इसी के संस्थापक थे महाशय राजपाल, जिन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। अगले एपिसोड में फिर किसी एक हस्ती के साथ आपसे मिलेंगे। नमस्कार।